हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस मुल्क के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा ईमेल आती हैं, सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं कि इस मुल्क के सामने यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के बहुत से मुल्कों की कोई हैसियत नहीं है। दोस्तों, आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि आप इस मुल्क में जाना चाहते हैं। और इस मुल्क में जाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि एक तो इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं उनको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। दूसरा सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुल्क का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है, एम्बेसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सख्त गर्मी पड़ रही है, आपको पता है, पाकिस्तान और इंडिया में। इस सख्त गर्मी में आपको कोई एम्बेसी की लंबी लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने अपने घर से ही ड्राइंग रूम में बैठ के अप्लाई करना है और घर में इसका वीज़ा वसूल करना है, और सिर्फ वीज़ा आपको 7 दिन के अंदर अंदर वसूल हो जाएगा। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में आज आपको मैं इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, और जिसके बारे में जैसा कि मैंने बताया सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं, पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का इस वक्त ड्रीम है इस मुल्क में जाना। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है न्यूजीलैंड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूजीलैंड आप किस तरह जा सकते हो, न्यूजीलैंड का वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हो, घर बैठे कैसे हासिल कर सकते हो, कौन सा लिंक है घर बैठे जिस पे आपने जिस लिंक को ओपन करना है और जिस पे आपने अप्लाई करना है, कौन से वीज़े के लिए अप्लाई करना है, विजिट वीज़े के लिए, वर्क वीज़े के लिए, और दोस्तों यहाँ पे सैलरी कितनी होगी, और यहाँ अपनी फैमिली को ले आ सकते हैं, ले आ सकते हो, और वीज़ा फ़ीस क्या होगी। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि न्यूजीलैंड में आपको कौन सी जॉब्स के मौके मिलते हैं, कौन से 4-5 सेक्टर हैं जहाँ पे आपको जॉब वहाँ आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूजीलैंड जाने के लिए आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका वीज़ा आप घर से ही अप्लाई करोगे, घर पे हासिल करोगे, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और दोस्तों, एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो न्यूजीलैंड का है, वो जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता, वो ये कि न्यूजीलैंड में अगर आप विजिट वीज़े पे जाते हो तो विजिट वीज़े को आप वर्क वीज़े में कन्वर्ट करा सकते हो, अगर वहाँ पे आप कोई जॉब हासिल कर लेते हो। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क जब विजिट वीज़ा देता है तो विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन न्यूजीलैंड वाहिद मुल्क है जो कि विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर देता है, अगर आप वहाँ पे कोई जॉब हासिल कर लेते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने घर बैठे इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए आपके पास सिर्फ एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए और एक मोबाइल होना चाहिए, या फिर आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए। दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मैंने, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, नाम है, ईमेल एड्रेस है, और मज़ीद बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपने डाल के वहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, विजिट वीज़ा, वर्क वीज़ा। आपने विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना है, और विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपके पास 5 चीज़ें बनी हुई होनी चाहिए। आपका पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, और पासपोर्ट वैलिड हो, एक्सपायर्ड हो, कम से कम 6 महीने उसके बाकी हो एक्सपायर होने में। सेकंड, आपका एफआरसी हो। थर्ड नंबर पे आपका हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, एनआईसी हो, और फोटो हो। ये तमाम चीज़ें आपने स्कैन करा के अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में रख लेनी है, जिससे आप अप्लाई करोगे। तो आप उस लिंक को ओपन करते हो, विजिट वीज़ा वाला ऑप्शन आप लेते हो रजिस्टर करने के बाद, और फिर आप ये तमाम चीज़ें अटैच करके वहाँ पर भेज देते हैं। तो दोस्तों, अमूमन आपको 7 से 10 दिन में वहाँ पर विजिट वीज़ा मिलता है। शुरू में 3 से 6 महीने का विजिट वीज़ा मिलता है, और यहाँ की वीज़ा फ़ीस भी बहुत कम है। एक आदमी की वीज़ा फ़ीस पाकिस्तानी रुपीज़ में 20,000 रुपये और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 7,000 रुपये वीज़ा फ़ीस है। तो दोस्तों, आप वहाँ पे विजिट वीज़े पे जाते हो, तो विजिट वीज़े पे जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो समझदार लोग होते हैं उनके लिए सबसे अहम ये होता है कि यहाँ पे कोई जॉब वगैरह की बात हम डन कर लें और अपने विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराएं। जैसा कि मैंने बताया, दुनिया का बहुत कम मुल्क हैं जो कि विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट करते हैं, और न्यूजीलैंड उनमें से एक मुल्क है जो कि ये आपको फैसिलिटी देता है। तो वहाँ पे जॉब्स के लिए लोग कोशिश करते हैं, जब विजिट वीज़े पे जाते हैं तो जॉब्स आपको बताया तो 5 सेक्टर जिसमें न्यूजीलैंड में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है, वो कौन कौन से हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे जो सेक्टर है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जिसमें जॉब आसानी से मिल जाती है वो है वहाँ पे एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स होती हैं, फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की। आपने यकीनन कीवी फ्रूट का नाम सुना होगा। कीवी फ्रूट भी न्यूजीलैंड के फ्रूट है, और न्यूजीलैंड के लोगों को भी कीवीज़ कहा जाता है। अगर आपने क्रिकेट मैच वगैरह आप देखते हो तो आपने उस न्यूजीलैंड का कोई मैच आए तो आप देखेंगे कमेंटेटर उनको कीवीज़ कह के पुकारता है। तो दोस्तों, कीवी फ्रूट है। इसके अलावा बहुत सी चेरी हैं, बेरीज़ हैं,
स्ट्रॉबेरीज़ हैं और बहुत सी क्रॉप्स हैं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की वहाँ पे उगती हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो, आपकी कोई एजुकेशन है एग्रीकल्चर के हवाले से, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर आपकी एजुकेशन नहीं भी है लेकिन आप मेहनती हो, मेहनत करना जानते हो, तो आपको वहाँ पे एज अ लेबर, एज अ वर्कर भी एग्रीकल्चर में जॉब मिल जाती है। आपको लेबर वर्क, तो उसमें आपको एज अ लेबर वर्कर भी जॉब मिल जाती है। क्रॉप्स को कैसे लगाते हैं, कैसे उतारते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, फार्मिंग क्या होती है, क्रॉप्स को, फसलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, इस हवाले से। सेकंड नंबर पे यहाँ पे डेयरी की बहुत सनत में आराम से जॉब मिल जाती है। डेयरी कहते हैं दूध की सनत को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाय, भेड़, बकरियाँ, भैंसें हैं। इसकी न्यूजीलैंड की अपनी आबादी जो है वो 50 लाख के करीब है, लेकिन यहाँ पे गाय, भेड़, बकरियाँ जो है 5 करोड़ के करीब है। इसका पता लगाने कि उनकी आबादी से कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला ने वहाँ पे मवेशी पैदा किए हैं। तो वहाँ पे गाय और भैंस जो होती हैं उनका जो दूध होता है वो पूरी दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और ड्राई पाउडर की फॉर्म में जो बच्चे पीते हैं या बड़े चाय वगैरह में यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर न्यूजीलैंड से आता है। तो डेयरी की जो सनत है, वहाँ पे दूध की जो सनत है, उसमें आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, आपकी फूड टेक्नोलॉजी में कोई तालीम वगैरह है, या फिर एजुकेटेड नहीं भी है, तो फिर आप एज अ लेबर वर्कर भी डेयरी की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर मीट की सनत है, गोश्त की सनत है, क्योंकि जैसे मैंने बताया गाय, भेड़, बकरियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो पूरी दुनिया में ऐसे गोश्त भी एक्सपोर्ट होता है। तो इन गोश्त की प्रोसेसिंग की बहुत फैक्ट्रियाँ हैं, उधर भी आप जॉब कर सकते हैं एज अ लेबर वर्कर। और अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप एज अ मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे जॉब्स हैं होटल और रेस्टोरेंट में, क्योंकि बहुत सारा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, साल भर लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। यहाँ की अपनी आबादी तो 50 लाख है, लेकिन लाखों की तादाद में टूरिस्ट हर साल आते हैं। बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, हसीन मुल्क है, पुरअमन मुल्क है। तो टूरिस्ट जब आएंगे तो जाहिर सी बात है होटल और रेस्टोरेंट में वो रुकते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस हर उस मुल्क में ग्रो करता है जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। तो होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप एजुकेटेड हो तो आप होटल में मैनेजर लग सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लग सकते हैं, वेयर हाउस इंचार्ज लग सकते हैं। आप एजुकेटेड नहीं है तो फिर आप होटल और रेस्टोरेंट में कोई भी जॉब कर सकते हैं। आप किचन में शेफ या कुक की जॉब कर सकते हैं, किचन हेल्पर की जॉब कर सकते हैं, रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर सकते हैं, वेटर की जॉब कर सकते हैं, रूम सर्विस की जॉब कर सकते हैं, बेल बॉय की जॉब कर सकते हैं, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं, गार्ड की जॉब कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के मैदान में जॉब है। अगर आप सिविल इंजीनियर हो, आर्किटेक्चर हो, या कोई आपका डिप्लोमा है, शॉर्ट कोर्स है, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई भी तालीम है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपकी तालीम नहीं है तो आपको हुनर आता है, स्किल आता है। तामीरात के हवाले से कंस्ट्रक्शन के मैदान में जो भी चीज़ अटैच होती हैं, जैसे कि प्लम्बर का काम है, वेल्डिंग का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, कारपेंटर का काम है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जितना भी शटरिंग के हवाले से काम होते हैं, कलर करने का काम है, वॉलपेपर लगाने का काम है, तमाम चीज़ें आती हैं, आपको एक जॉब मिल जाती है। लास्ट में मेडिकल वालों के लिए जॉब है। अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो तो अच्छी जॉब मिल जाती है, रजिस्टर्ड क्वालिफाइड नर्स है तो अच्छी जॉब मिल जाती है यहाँ पे, और डिस्पेंसरी का काम आता है जो पे अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में ड्राइविंग अगर आती है तो आप 3 काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप टैक्सी ड्राइव कर सकते हैं, ट्रॉलर वगैरह ड्राइव कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं और ड्राइविंग आती है, और आप ग्रोसरी की डिलीवरी भी कर सकते हैं। ये तमाम जॉब्स हैं। तो ये जॉब्स लोग कोशिश करते हैं किसी भी जॉब की अगर बात डन हो जाती है और विजिट वीज़े पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर अगर जॉब उन्हें मिल जाती है तो विजिट वीज़े को वर्क वीज़े में कन्वर्ट कराते हैं, और फिर वहाँ पे आगे की लाइफ अच्छी तरह से गुजारते हैं। बाद में अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं। सैलरी जो होती है यहाँ पे पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 10 लाख रुपये माहाना, और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 4 लाख रुपये माहाना यहाँ पे सैलरी मिलती है। दोस्तों न्यूजीलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही पुरअमन मुल्क है, बहुत ही हसीन मुल्क है। यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के लोगों का ड्रीम है कि न्यूजीलैंड चले हैं। दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करें, घर बैठे अप्लाई करना है, कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गर्मी में ख्वारी करने की ज़रूरत नहीं, और वीज़ा फ़ीस भी मैंने आपको बताया कम है, जस्ट 20,000 रुपये एक आदमी की वीज़ा फ़ीस है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करें। ट्राई करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी के हर काम में। अगर आपकी लक काम करती है और आपको अगर वहाँ का वीज़ा मिल जाता है, वहाँ जाकर आप सेट हो जाते हो, तो आप ही की नहीं, आपकी फैमिली की नहीं, आपके आने वाली नस्लों की भी ज़िंदगी बन जाती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।